मुझे प्यार हुआ था कि अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब फ़ाहा ने अरीब से मंगनी ना होने की बेइज्जती का बदला माहिर से चुकाने का फ़ैसला किया तो उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी। माहिर जो अपनी ज़िंदगी में होने वाली तब्दीलियों को काफ़ी हद तक कबूल कर चुकी थी, उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि फ़ाहा की वजह से उसकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। फ़ाहा की इस हरकत की वजह से ना सिर्फ माहिर के किरदार पर एक बहुत बदनुमा दाग लग जाएगा, बल्कि उसके बाप की ज़िंदगी भी दांव पर लग जाएगी। माहिर के बाप अज़हर साहब की ज़िंदगी तो बच जाएगी, लेकिन वो अपनी बकाया ज़िंदगी मफलूज होकर व्हील चेयर पर गुजारने वाले हैं। माहिर को अपने बाप के मफलूज होने का दुख तो होगा ही, और इसके साथ साथ वो खुदा से ये शिकवा भी कर रही होगी कि क्यों हर मर्तबा सबके सामने उसका तमाशा बन जाता है। और इस मर्तबा भी ऐसा होगा कि सब लोग माहिर के किरदार पर बातें करने लग जाएंगे, और इस मर्तबा तो घर के अपने अफराद भी माहिर के किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। नीलो को ये शिकवा होगा कि माहिर की वजह से उसके सारे ख़ानदान की नाक कट गई। नीलो को ये एहसास भी नहीं होगा कि इस वक्त माहिर का बाप हॉस्पिटल में है और वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। और जब सब घर वाले ही उसके खिलाफ बातें करने लग जाएंगे और उसकी सफाई कोई भी कबूल नहीं करेगा कि उसका और अरीब का कोई भी कांटेक्ट नहीं है, और जब उसकी सास ये बातें करेगी कि पता नहीं क्यों उसके बेटे के नसीब में ही ऐसी बीवी लिखी हुई थी, तो ये सारी बातें माहिर को मज़ीद बर्दाश्त नहीं होंगी। माहिर घर छोड़कर जाने की कोशिश करेगी तो साद उसको रोक लेगा और ठंडे दिमाग से उसको समझाएगा कि चाहे दुनिया जो कुछ भी सोच ले वो ऐसा नहीं सोचता, और अगर उसके किरदार पे कोई उंगली उठाता है तो उसका किरदार तो साद खुद है। और ऐसा ही है कि अगर सारी दुनिया भी आपके खिलाफ हो जाए लेकिन आपका हमसफ़र कदम से कदम मिला के आपके साथ खड़ा हो जाए तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। माहिर यहाँ पर बहुत लकी है कि उसे साद जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है, लेकिन अभी तक वो साद की मोहब्बत को पढ़ नहीं पाई है। वो यही समझ रही है कि साद एज अ फ्रेंड उसके साथ ये सब कुछ कर रहा है। साद माहिर की ढारस बंधाएगा और उसे ये यकीन दिलाएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हालांकि उसे भी पता है कि इतने जल्दी सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। ख़ास तौर पर उसके चाचा की तबीयत अब दोबारा से ठीक नहीं होने वाली, लेकिन वो फिर भी माहिर को यकीन दिलाएगा कि हालात आगे चलकर ठीक हो जाएंगे। और आगे चलकर साद को ये पता भी चल जाएगा कि उसके वलीमे में आकर इस तरह से तमाशा करने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि फ़ाहा थी, क्योंकि फ़ाहा ने ये सारा तमाशा लगाने से पहले एक शख्स को अपना पर्स दिया था, और वो जल्दी में हड़बड़ाहट में जाते हुए अपना मोबाइल और पर्स वहीं पर भूल जाएगी, जिससे इन लोगों को पता चल जाएगा कि वो लड़की फ़ाहा थी। फ़ाहा की हकीकत पता चलने के बाद माहिर एक मर्तबा फिर से अरीब के लिए बहुत ज़्यादा बज़्ज़न हो जाएगी। अरीब के बारे में वो बहुत ज़्यादा गलत सोचने लग जाएगी कि वो बहुत ही घटिया इंसान है, जिसने ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी बल्कि उसकी बाप की जान को अगर इस वक्त ख़तरा लाहक है तो उसका ज़िम्मेदार भी अरीब है। जहाँ माहिर के दिल में अरीब के लिए गलत फहमियाँ हैं, तो वहाँ पर अरीब भी यही सोच रहा है कि माहिर ने उसके साथ टाइम पास किया था और वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश है। लेकिन इसके बावजूद भी अरीब अपने आप से ये तहैया करेगा कि कुछ भी हो जाए वो माहिर को सारी ज़िंदगी यूं ही चाहता रहेगा। लेकिन अरीब की माँ ये चाहती है कि वो माहिर से नफ़रत करने लग जाए, और आगे चलकर आप देखेंगे कि शायद वो अपनी कोशिशों में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाए, और अरीब ये तहैया करे कि अब वो माहिर को सुकून से नहीं रहने देगा। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।